निरीक्षक भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो पेपर है वो लीक हो गया है और वो लीक के हमने सबूत भी दे दिए। एसओजी में काफी सबूत तो उसी दिन जिस दिन पेपर लीक हुआ था उसी दिन हमने पहुंचा दिए थे और उसके बाद अगले दिन जो सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो रहा था उसके साथ साथ कई लोगों के हमने नाम भी इनको दिए थे और जो है जहाँ से संभावनाएं थी कि जहाँ से पेपर लीक हुए और जो गड़बड़ियां हुई उन सब के नाम हमने दिए थे। साथियों एफआईआर भी दर्ज करवाई है और हम पूरे राजस्थान के हर एक थाने में जितने भी राजस्थान के थाने हैं सभी थानों में जितने भी सीएचओ वहाँ पे अभ्यर्थी थे वो सभी अभ्यर्थी जाकर अपने अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन जरूर दे कि भाई सीएचओ जो है भर्ती पेपर लीक की जांच हो और जो जांच है वो सॉलिड तरीके से होनी चाहिए। जो हर बार जो बड़ी मछलियां बच के निकल जाती हैं वो बड़ी मछलियां भी पकड़नी चाहिए क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम मिला हुआ है और ऐसे में चाहे वो ऊपर से सरकार के नुमाइंदे हों बड़े बड़े कई मंत्री लोगों का रहता है, दूसरा उसके अंदर जो है ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोगों का हाथ रहता है, कई सेंटर लेवल है उन सेंटर्स पे जो मिलावट रहती है उस तरीके से जैसे अब सेंटर पे आप लोग हर किसी की ड्यूटियां लगा देते हैं बिना कुछ उनके बारे में पता किए। दूसरी चीज जो जितने भी बोर्ड है जैसे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो उनके चेयरमैन आपने रिटायरमेंट लोगों को लगा रखा है। आप सोचिए कि भाई रिटायर्ड आदमी उतने सीरियस तरीके से क्यों लेगा जिस आदमी की नौकरी 15 साल बची हुई हो। ऐसे व्यक्ति को आप जैसे आईपीएस या आईएएस की ऐसे लोगों को आप चेयरमैन बनाएंगे तो वो नौकरी जाने से भी डरेगा और हर तरीके से डरेगा। तो ऐसे में आप ऐसे लोगों की नियुक्ति उस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में करें। राजनीतिक नियुक्ति करेंगे, राजनीतिक नियुक्ति सरकार का जो जैसे अब कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस का व्यक्ति वहां पे बैठ जाएगा, उनकी तरफ से जैक जुगाड़ वाला जो व्यक्ति होगा वो बैठ जाएगा। जब अध्यक्ष की नियुक्ति जैक जुगाड़ से हो रही है तो वहां पे जैक जुगाड़ तो चलेंगे ही। तो ऐसे में इन जैक जुगाड़ों को रोकने के लिए एक बड़े स्तर पर सरकार इस चीज के लिए जो है अध्यक्ष जो है वो सारे के सारे इस तरह के रखे। दूसरी चीज जो है हम मांग करते हैं कि जितनी भी वैकेंसीज के लिए एग्जाम सेंटर्स है उन पर सरकारी व्यक्ति की नौकरी लगे ताकि कोई भी गड़बड़ी होने से पहले वो 1000 बार सोचेगा कि भाई उसकी नौकरी जा सकती है। आप किसी 4th क्लास की वहां पे ड्यूटी लगाओगे, आप खुद सोचिए वहां पे 4th क्लास है उसको 6-7 हजार रुपए मिल रहे हैं किसी भी सरकार प्राइवेट स्कूल में, वहां एग्जाम सेंटर है। अब वो 6-7 हजार तनख्वाह मिलने वाला व्यक्ति उसका दिमाग कभी भी भ्रमित हो सकता है, उसको कोई भी लाख 2 लाख का लोभ लालच देगा तो हजारों लोगों की वहां ड्यूटियां लगती है उसमें से 2 आदमी तो लोभी लालची जरूर मिलेंगे और ऐसे में ये घटनाएं लगातार चलती रहेंगी। तो सरकार को इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। साथ में फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन होना चाहिए जिससे कोर्ट में 40 दिन के अंदर अंदर फैसला आना चाहिए। पेपर लीक में पेपर लीक अगर हुआ था तो किसने किया और जिसने किया उस पर दोष साबित 40 दिन के अंदर हो कि भाई वास्तव में किया है तो वो दोषी साबित होगा और 40 दिन के अंदर अंदर उसको सजा होनी चाहिए। जब तक उसको सजा नहीं होगी, जैसे कि सजा होगी तो वो जमानत पे बाहर ही नहीं आ पाएगा। नहीं तो पेपर लीक वाले 1-1 महीने में बाहर आ जाते हैं और वो पेपर लीक के मैटर चलते रहते हैं। और जितने पुराने पेपर लीक में इन्वॉल्व थे उन लोगों की आपको लिस्ट बनानी चाहिए। जितने गैंगवार्स होते हैं, गैंग्स मिली हुई है, ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग मिले हुए हैं, बहुत बड़ा नेक्सस है ये। इसको जब तक पूरे को खत्म करना है तो उसके लिए बहुत कड़े इनको स्ट्रिक्टनेस बरतनी पड़ेगी क्योंकि अब अदर जैसे जो यूपीएससी से ले लो आप, कई जो जगह है जहाँ पे अच्छे से परीक्षाएं होती है उनकी तर्ज पे आपको काम करना होगा। साथ में जो है जितना भी अब राजस्थान में सीएचओ भर्ती का जो पेपर लीक हुआ है ये बड़ा एक दुर्भाग्य है। ऐसे में इस पेपर लीक का जब सारे सबूत हमने दे दिए हैं और आपको पता लग चुका है कि 7 बजे के करीब पेपर आ चुका था तो आप उस पेपर को तुरंत प्रभाव से उस पेपर को रद्द करके और आप तुरंत प्रभाव से दोबारा से भर्ती करवाइए। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर 1 महीने के अंदर अंदर भर्ती की परीक्षा होनी चाहिए। दोबारा से परीक्षा नहीं हुई तो राजस्थान सरकार को राजस्थान के युवाओं का इतना बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा जो सोच भी नहीं सकती है सरकार। तो ऐसे में हम सभी युवा साथियों से भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाइए इस वीडियो को क्योंकि ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है और राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले। अगर इन युवाओं को न्याय नहीं मिला तो अब अगर एसओजी भी न्याय नहीं दिलवा पाई, पुलिस प्रशासन भी न्याय नहीं दिलवाया तो सड़कों पे उतरेगा युवा और राजस्थान में वो भूचाल आएगा जो राजस्थान सरकार सोच भी नहीं सकती है। क्योंकि इस बार आंदोलन हमने किया है, मेडिकल वाले सीएचओ हैं उन्होंने आंदोलन किया और सीएचओ से लेके और जो मेडिकल जो प्रोफेशनलिस्ट हैं उन्होंने आंदोलन किया है। राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले, बहुत हो गए पेपर लीक, 16-16, 17-17 आपने पेपर लीक कर लिए, बहुत हो गए। आप चिकित्सा विभाग की सारी भर्तियों को मेरिट आधार पे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए लिखित परीक्षा से? इतने दिन हो गए, आप बताइए। मेरिट आधार पे पहले आप लोग फर्जी डिग्रियों के थ्रू संविदा पे लोगों को घुसा देते हो, कभी किसी को इस पे
90% की फर्जी डिग्रियां ले लेके आ जाते हैं और कोई ठेके पे घुस जाता है, कोई किसी तरीके से घुस जाता है, कोई 108 के थ्रू गिने चुने लोग। चलो मैं ये नहीं कहता सारे लोग अनफेयर है, उनमें से 50% लोग फेयर भी है तो 50% लोग अनफेयर भी है। तो ऐसे में आप हर किसी को घुसाते हो, फिर 10, 20, 30 बोनस अंक देके उनको परमानेंट करने की आपने नीति चला दी। 11 साल से युवाओं के लिए एक भर्ती नहीं निकाली आपने लिखित परीक्षा से। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले, अगर लिखित परीक्षा से भर्ती नहीं तो आपको वोट भी नहीं। क्यों साथियों? राजस्थान सरकार को एक वोट इस बार नहीं मिलेगा। कांग्रेस को ध्यान में रख लेना, अगर राजस्थान मुख्यमंत्री जी ने अगर हमारे लिए अब कदम नहीं उठाया तो। और पहले जो आंदोलन हुए पेपर लीक के लिए, जो भी आंदोलन होते हैं, आधे से 70% में आप अपने नेताओं को घुसा के उन आंदोलनों में पहले तो आंदोलन करवाते हो, फिर उनको धीरे धीरे ठंडा करवा देते हो। लेकिन अब की बार CHO से पाला पड़ा है आपका, अब की बार मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट से आपका पाला पड़ा है, और हम वो दिन दिखा देंगे आपको जो आपने सोचा नहीं होगा। तो राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले, इस आंदोलन को अब हम बहुत मजबूत बढ़ाएंगे। कल जिला कलेक्टरेटों पे जितने भी जिला कलेक्टर है उनको सबको ज्ञापन दिया जाए, और मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी फोटो, साथ में मुझसे शेयर कर सकते हैं। 9309393793 पे आप लोग शेयर करें और इस आंदोलन को मजबूत करें साथियों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो भी शेयर करें और साथ दे, सभी लोग फॉलो भी करें, जिससे क्या है हम लोग मजबूत होते हैं, आप लोगों का साथ मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो 100% हम इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे साथियों। तो साथियों आपको दिख रहा होगा सभी के सभी, अब ये नया जो आंदोलन हमने शुरुआत की है, ये इसका नाम रखा है गदर आंदोलन। गदर एक महाआंदोलन, जिस गदर आंदोलन के तहत हम गदर मचाएंगे। अब बहुत हो गया शांति का काम, शांति नहीं रखेंगे, अब गदर मचेगा राजस्थान में। और इस गदर आंदोलन के तहत हमारे कुछ जो सारी डिमांड्स है वो हमारी पूरी होनी चाहिए। पेपर लीक बंद होना चाहिए, फास्ट ट्रैक न्यायालय गठन होना चाहिए, लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होनी चाहिए चिकित्सा विभाग की। क्यों साथियों, लिखित परीक्षा से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।